आप सभी का व्यासमन से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार आप लोग भी तालियों से सम्मानित कीजिएगा। बहुत हमारा भी बड़ा अच्छा भाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, माता पिता पूजन दिवस हम लोग प्रतिवर्ष कर रहे हैं और एक जगह नहीं, पूरे भारत में कई महीनों से कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आज से 20 साल पहले सन 2006 की बात है, जब हमारे देश में वैलेंटाइन डे के नाम पे जो युवा पीढ़ी है उसे बरगलाने का, उसे पथभ्रष्ट करने की तैयारी की गई। और ये विदेशी कंपनियों के द्वारा वैलेंटाइन डे के नाम पे, अगर आप जो पढ़े लिखे से युवा पीढ़ी को पतित तो करना ही है, साथ साथ सनातन संस्कृति के प्रति उनके मन में नफरत भरना है और सनातन संतों के खिलाफ ले जाना है। 2006 की बात है। उस समय ऐसी सरकारें थी जो सनातन समर्थित नहीं थी और मुझे खूब याद है, मेरी न्यूज चैनल में भी सेवा रहती थी। चैनल में जाते थे वो लोग इस तरह से हमें मतलब झकझोरते थे जैसे कोई आप कौन होते हो, प्यार की जगह पे माता पिता पूजन दिवस लाने वाले। लेकिन वैसे समय में भी आज से 20 साल पहले सारा कुप्रभाव कुचक्र को झेलते हुए परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने सन 2006 में ही माता पिता पूजन दिवस से झुकना मंजूर नहीं है। और आज आप मानेंगे करीब 90 साल की उम्र में भी वो संत बैठे चाहे जहां पे हैं, लेकिन सेवा कभी रुकने नहीं दी। आज भी घर घर माता पिता पूजन दिवस कार्यक्रम के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। निवेदन सिर्फ इतना ही है, क्यों माता पिता पूजन दिवस की जरूरत है? क्योंकि हमारा देश श्रवण कुमार का देश है, जहाँ पे श्रवण कुमार अपने कंधे पे बिठा के माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाते थे। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है महाराज जी कि पहले तो हम लोग, आप जैसे कथा में आपने बताया ही है कि भगवान राम उठ के, जो चौपाई आती है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। सुबह उठ के बच्चे, भगवान राम भी अपने माता पिता के चरण छूते थे। लेकिन आज तो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं तो बाय और हाय करके चले जा रहे हैं, तो चरण छूने की प्रथा ही जैसे खत्म हो गई है। पवित्र नहीं रहेंगे तो बच्चों को अच्छा संस्कार कैसे दे पाएंगे? हमें पवित्र होना है, अपने बच्चों के सामने आदर्श बनना है। सदा गुरु का, भगवान का आशीर्वाद आप लोगों पे बना रहे, ऐसा शुभ संकल्प करते हुए हम अपनी सेवा पूरी करते हैं। एक संकल्प मेरे साथ करेंगे, सभी हाथ जोड़ के बोलेंगे। मैं, आप जोर से बोलिए, आवाज आनी चाहिए। मैं यह संकल्प करता हूं, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मेरे माता पिता या सास ससुर के आंखों में आंसू आए। मैं सदैव अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संत और समाज के प्रति श्रद्धावान बनाए रहूंगा। देश में सबसे ज्यादा अगर षड्यंत्र किया गया तो उनके खिलाफ किया गया जो उनकी कठपुतली बनने से मना कर चुके थे। षड्यंत्रों के द्वारा, नए नए पाखंड के द्वारा ऐसे संतों को जेल में भर दिया गया। लेकिन मैं हमेशा एक चीज और कहता हूं, आप लोग दीपक को बुझा सकते हो, दीपक की रोशनी को रोक सकते हो, या सूर्य को बहुत समय तक नहीं, ग्रहण तक उसको रोक पाओगे, खराब मौसम में उसको रोक पाओगे, लेकिन जब उसका वक्त आएगा उसके प्रकाश को कहां तक आप रोकेंगे? ये जो चिराग, ये जो सूर्य आपकी अब गलियों तक आ रहे हैं, ये आपको जगाने का प्रयास करेंगे। और जब ये सच्चाई सब तक पहुंच जाएगी उस समय में मुझे पक्के से यकीन है हम खुद से ये शर्मिंदा होंगे कि हमने क्या किया।
तो मेरा सबसे निवेदन है, सनातन को उजड़ने से बचा लीजिए, सनातनी संतों के साथ खड़े रहिए और आवाज को उठाना आरंभ कीजिए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। एक बार फिर श्री दुर्गेश पांडे जी, आपके सभी साथियों के लिए व्यास मंच से बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आशा करता हूँ जब भी मैं संगम बिहार में आऊँ आप आइएगा।